सत्य, ईमानदारी और निरंतरता के सिद्धांतों पर आधारित स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचारों को टेक्स्ट, ऑडियो और वीडियो के रूप में साझा करने के लिए लाइक, कमेंट और शेयर करें। अब संक्षिप्त समाचार सुनिए। भारत के खिलाफ बड़ी साजिश, लश्कर जैश के टॉप कमांडर कर रहे सीक्रेट मीटिंग। ट्रंप के जिगरी दोस्त पर ईयू ने लगाया 1260 करोड़ का जुर्माना, तिरमिलाए अमेरिकी विदेश मंत्री ने दिया करारा जवाब। पाकिस्तान ने फिर शुरू किए अफगानिस्तान पर हमले, मिल रहा मुंह तोड़ जवाब। तुर्की का ऐसा मानव रहित लड़ाकू विमान जिससे F-16 को निशाना बनाने का किया जा रहा दावा। धनबाद में जहरीली गैस के रिसाव से 2 महिलाओं की मौत और कई लोग बीमार। हुमायूं कबीर ने रखी बाबरी मस्जिद की नींव, बीजेपी ने कहा ममता आग से खेल रही हैं। पुतिन के लिए आयोजित डिनर में शशि थरूर को बुलाने पर क्यों हुआ विवाद? गोलियों की गूंज, तंग गलियां और खौफ, फिल्म धुरंधर में दिखाया गया ल्यारी अब कैसा है? भारत और रूस का अब आगे का रास्ता क्या होगा और इसमें कौन सी चुनौतियां हैं? पहला वनडे शतक जड़ते ही यशस्वी जायसवाल ने रचा इतिहास, ऐसा करने वाले बने छठे भारतीय बल्लेबाज। ग्रेटर नोएडा में 10 दिनों के लिए अस्तौली रेलवे फाटक रहेगा बंद, 18 दिसंबर के बाद खुलेगा। इंडिया रशिया तेल कारोबार 4 साल के लो लेवल पर, क्या बंद हो जाएगा सस्ता तेल? एक्सपर्ट बोले खरीद कमजोर हुई। चांदी रिकॉर्ड लेवल पर, क्या गोल्ड से बेहतर रिटर्न दे सकती सिल्वर? क्या है एक्सपर्ट की राय? अब पूरी बाकी मुख्य खबर सुनिए। पाकिस्तानी आतंकी संगठन भारत के खिलाफ नई साजिश रचने की कोशिश में जुटे हैं। सुरक्षा एजेंसियों को बहावलपुर में हुई एक खुफिया बैठक की जानकारी मिली है, जिसके बाद भारत में हाई अलर्ट जारी किया गया। लश्कर ए तैयबा के डिप्टी चीफ सैफुल्ला कसूरी आज बहावलपुर में एक कार्यक्रम में शामिल हुआ, जहां महिला जिहादियों की भी मौजूदगी देखी गई। अमेरिकी टेक कंपनी एक्स, पूर्व में ट्विटर, पर यूरोपीय यूनियन ने डिजिटल सर्विस एक्ट के उल्लंघन के आरोप में 12 करोड़ यूरो का भारी जुर्माना लगाया। इस कार्रवाई पर अमेरिका की ओर से कड़ी प्रतिक्रिया दी गई, जिसमें उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इसे अमेरिकी कंपनियों पर हमला बताया। एलन मस्क ने भी इसे अनुचित और व्यक्तिगत हमले के रूप में वर्णित किया। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच बढ़ता तनाव थम नहीं रहा है। शुक्रवार को पाकिस्तान ने कंधार के स्पिन बोल्डक जिले में फिर से अफगान क्षेत्र पर हमला किया, जबकि सोमवार को भी आधी रात इसी तरह के हमले हुए थे। अफगान तालिबान ने पुष्टि की कि पाकिस्तानी हमलों का जवाब देना पड़ा। दोनों देशों के बीच सीमा पर भारी गोलीबारी जारी है, जिससे हालात गंभीर बने हुए हैं। तुर्की के पहले मानव रहित लड़ाकू विमान बायर कतार किजिलिल्मा ने परीक्षण के दौरान एक F-16 लड़ाकू विमान को BVR बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल से वर्चुअल निशाना बनाने का दावा किया, जिसे रक्षा उद्योग में ऐतिहासिक सफलता बताया जा रहा है। परीक्षण में तुर्की वायुसेना के F-16 विमानों ने भी हिस्सा लिया। किजिलिल्मा ने 50 किलोमीटर दूर लक्ष्य को रडार से ट्रैक कर मिसाइल लॉन्च का सफल सिमुलेशन किया। इसे 2026 तक तुर्की सेना में शामिल किए जाने की तैयारी है और इसे समुद्री जहाजों से उड़ान भरने योग्य, रडार से कम दिखाई देने वाला और उन्नत सेंसरों से लैस बनाया गया है। झारखंड के धनबाद जिले की राजपूत बस्ती, जो बंद भूमिगत खदान के ऊपर बसी है, वहां जहरीली गैस के रिसाव से 2 महिलाओं की मौत हो गई और कई लोग बीमार पड़ गए। दर्जनों लोगों को BCCL के अस्पतालों में भर्ती कराया गया। प्रशासन और BCCL अधिकारियों ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड की अधिकता पाई गई। कई परिवार बेहोशी, सांस लेने में दिक्कत और अन्य लक्षणों के कारण अपने घरों को छोड़कर शहर के अन्य हिस्सों में चले गए, जबकि इलाके में कई घरों पर ताले लगे देखे गए। तृणमूल कांग्रेस से निष्कासित विधायक हुमायूं कबीर ने पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में बेलडांगा इलाके में बाबरी मस्जिद के नाम पर मस्जिद की नींव रखी। उन्होंने सैकड़ों समर्थकों के साथ प्रतीकात्मक तौर पर फीता काटा। समारोह में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था थी और मंच पर मौजूद मौलवियों के साथ नारे लगाए गए। हुमायूं कबीर ने कहा कि मस्जिद जरूर बनेगी, जबकि प्रशासन और पुलिस ने उनके कार्यक्रम में सहयोग दिया। भारतीय फिल्म धुरंधर का ट्रेलर कराची के ल्यारी इलाके में पुराने गैंग वॉर, पुलिस ऑपरेशन और हिंसक दौर की यादें ताजा कर रहा है।
ये फिल्म कथित रूप से भारत पाकिस्तान की खुफिया गतिविधियों और ल्यारी के काले दौर को दर्शाती है, जिससे कई स्थानीय लोगों को अपने कठिन अतीत की याद आई। फिल्म के एक्शन दृश्यों की आलोचना भी हो रही है, जबकि ट्रेलर यूट्यूब पर ट्रेंड कर रहा है। इस बीच ल्यारी आज बदल चुका है। फुटबॉल, हिप हॉप, कैफों और सामाजिक संस्थाओं ने इस क्षेत्र को नई पहचान दी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा के बाद दोनों देशों ने 70 बिंदुओं वाला संयुक्त बयान जारी किया, जिसमें व्यापार, आर्थिक साझेदारी, ऊर्जा, मुक्त व्यापार समझौता, कुशल कामगारों की आवाजाही और रक्षा सहयोग पर चर्चा शामिल है। दोनों पक्षों ने 2030 तक व्यापार को $100 अरब तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा। हालांकि पुतिन मोदी मुलाकात पर अमेरिका और पश्चिमी देशों की गहरी नजर रही और कुछ हलकों में इससे असहजता भी जताई गई। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीसरे वनडे में भारतीय बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने लक्ष्य का पीछा करते हुए अपने वनडे करियर का पहला शतक जड़ा। ये शतक उनकी मात्र चौथी इनिंग में आया। रोहित शर्मा के साथ उनकी 155 रन की सलामी साझेदारी ने भारत को मजबूत शुरुआत दिलाई। दक्षिण अफ्रीका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 270 रन बनाए, जिसके जवाब में भारत ने शानदार शुरुआत की।